होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट्स आएंगे, तो वो क्या बनाएंगे, वहाँ के सेल्स एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी के साथ साथ वेस्ट बनाएंगे, वेस्ट को बाहर निकालने का काम भी ब्लड का है। तो आपके आसनों का, प्राणायाम का, पेट की पट्टी का, पानी की पट्टी का, मिट्टी की पट्टी का, सबका एक ही काम है कि वहाँ ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर दो। और जैसे ही ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा वैसे ही आपका काम हो गया, अब फटाफट एनर्जी बनेगी। अगर घर में राशन होगा भरपूर तो जो मर्जी बनाओ, है? आज दाल नहीं है, आज सब्जी नहीं है, तो अभाव रहेगा ना। तो वो अभाव नहीं रहेगा आपके शरीर में अगर आप नित्य प्रति योगाभ्यास करते हैं। वो आपने P1 वाला जो बोला था वो क्या? P1, V1, T1 यानी कि जितना प्रेशर है, जितना वॉल्यूम है, जितना टेम्परेचर है। दूसरी साइड भी अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो अभी जितना टेम्परेचर है तो उस हिसाब से वॉल्यूम है। सामान्य लंग्स में आपका वॉल्यूम आने और जाने में जो घटता है, ये फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ। आप जब श्वास लेते हैं अभी नॉर्मल, जब आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तब आप 1700 से 2200 क्यूबिक सेंटीमीटर तक इतना बढ़ा लेते हैं। जब खाली करते हैं तो 1700 रह जाता है फिर भी लंग्स में वॉल्यूम एयर का। तो 2200 और 1700 नॉर्मल श्वास में आप केवल 500 क्यूबिक पर सेंटीमीटर एयर ले जाते हैं। और ये ही जब हम भस्त्रिका करते हैं, जब प्राणायाम करते हैं, आंतरिक कुंभक लगा लिया, तो श्वास जो है 4000-5000 पर क्यूबिक सेंटीमीटर एयर तक भर लेते हैं। जैसे अभी तो श्वास छोटा आ रहा है, छोटा जा रहा है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 500, यानी कि भरने के बाद 2200 और खाली करने के बाद 1700। और जब आप तेजी के साथ श्वास को आराम से और पूरा गहरा भर लेते हैं तो ये वॉल्यूम बढ़ा के आपने 4000-4500 कर लिया। और जो पहलवान होते हैं वो और ज़्यादा भर सकते हैं। और जब हम खाली करते हैं, बाह्य कुंभक लगाते हैं, तो अब ये 1700 से भी घटकर 1000 फिर भी रह जाता है। अगर ये 1000 ना रहे तो लंग्स चिपक जाएं आपके। तो इसलिए प्रकृति ने ये रखा है कितना ही खाली कर ले फिर भी 1000 रहेगा। लेकिन अगर हम 4500 ले रहे हैं और 1000 हमारा बच गया तो 3000, तो 3500 या 4000 तक आप डिफरेंस कर लेते हैं। यानी कि सामान्य श्वास में और योग के अंदर की गई क्रियाओं में 8 टाइम्स 9 टाइम्स तक आप अपनी श्वास प्रश्वास की गति को बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जब हम प्राणायाम कर लेते हैं, जब हम आसन कर लेते हैं, तो जाते हुए बड़े मुस्कुराते हुए जाते हैं, अच्छे जाते हैं, ये खूब एनर्जी आ गई। तो एनर्जी के लिए मेन इंग्रेडिएंट तो ऑक्सीजन ही है ना। अच्छा, ऑक्सीजन कोई फ्री ऐसे तो है नहीं, क्या एयर आ रही है, ऑक्सीजन थोड़ा ही आ रहा है। तो उस ऑक्सीजन में से एयर को उस एयर में से ऑक्सीजन को निकालने के लिए कौन जिम्मेदार है? आपके ब्लड का हीमोग्लोबिन सेपरेशन करता है ना। आप क्या लेते हो? ऑक्सीजन थोड़ा ही लेते हो, क्या ले रहे हो? एयर। यहाँ हमें अच्छा श्वास इसलिए आ रहा है कि यहाँ की एयर में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा है। बशर्ते आपके कमरे के अंदर या घर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल वही कम। तो घर हम कितना ही सो ले इस टाइम में, क्योंकि ऑक्सीजन एयर तो ले रहे हैं घर पे भी लेकिन उसमें ऑक्सीजन का लेवल उतना अच्छा नहीं है। इसलिए पार्क में बुलाते हैं आप लोगों को, है? तो पार्क में आने का लाभ पता लग गया। एक तो आपको भरपूर एयर ऐसी मिलेगी जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। आप तभी हम कहते हैं कोई कुछ ना भी करे, घर से आके यहाँ आके बैठ ही जाए तो उतने में भी काम होता है। सर, ब्लड को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन हेल्प तो नहीं करती? मैंने तो नहीं कहा ऑक्सीजन हेल्प करती है। क्वेश्चन है ये। आपके ब्लड को इम्प्रूव करने के लिए आपके अंदर हीमोग्लोबिन का होना, आयरन का होना, और आयरन किसी एक्सरसाइज और प्राणायाम से नहीं बढ़ता। आयरन तो आपको अपनी डाइट से ही बढ़ाना है। जो आपके घर में किशमिश रखी है, चुकंदर रखा है, पालक रखा है, उनसे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा।
चलिए, इतनी सारी कहानी सुनने के बाद अब तो योग के प्रति रुचि बढ़ी होगी ना। सर 16 साल से आ रहे हैं। हाँ, 16 साल से बहका रहे हो हैं? चलिए, राइट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़े।